नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच ये जो तेल सप्लाई को लेकर तनाव बढ़ रहा है, इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी हाँ। और ये चर्चा सुजीत सिंह के एक लेख पर आधारित है, भारत यूरोपीय संघ तेल विवाद, ऊर्जा सुरक्षा पर संकट। तो कोशिश रहेगी कि इसके मुख्य बिंदु समझे। बिल्कुल, और देखें कि इसका मतलब क्या है आगे के लिए। हाँ। हाँ। तो मामला क्या है असल में? रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल लेना शुरू किया, है ना? हाँ, काफी बड़ी मात्रा में डिस्काउंट पर मिल रहा था। और फिर उसे अपनी रिफाइनरियों में मतलब साफ करके पेट्रोल डीजल बनाकर यूरोप को ही बेच रहा है। जी बिल्कुल। और यहीं से वो कहते हैं ना, पेच फंसता है। अब यूरोपीय संघ इस पर सवाल उठा रहा है। अच्छा, वो क्यों? मतलब खरीद तो वो खुद रहे हैं। हाँ, यही तो मजेदार बात है। ईयू का कहना है कि भारत इस तरह से रूस पर जो उन्होंने प्रतिबंध लगाए हैं, आर्थिक प्रतिबंध, हाँ, उनको एक तरह से कमजोर कर रहा है, क्योंकि पैसा तो घूम फिर कर रूस के पास जा ही रहा है, भले ही वो रिफाइंड प्रोडक्ट के जरिए हो। अच्छा, तो ये उनका ऐतराज है। और सुनने में आया है कि उन्होंने अब कुछ मतलब नियम और सख्त कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल, हाल ही में उन्होंने अपना शिकंजा और कसा है। अब वो साफ कह रहे हैं कि रूसी कच्चे तेल से बने रिफाइंड उत्पाद भी उनके प्रतिबंधों के दायरे में आ सकते हैं। अरे, तो इसमें भारतीय रिफाइनरियां भी आ सकती हैं? जैसे वो नायरा एनर्जी का नाम सुना था मैंने। हाँ हाँ, कुछ भारतीय रिफाइनरियों पर उनकी नज़र है। नायरा एनर्जी जैसी कंपनियों का नाम आया है कि वो शायद रूसी तेल इस्तेमाल कर रही हैं, तो उन पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन एक्सपर्ट जी, यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। जी पूछिए। ये तो वही बात हुई ना, मतलब दोहरा मापदंड। भारत भी तो यही कह रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही भारत का मुख्य तर्क है कि भाई, एक तरफ आप हम पर उंगली उठा रहे हैं कि हम रूस से कच्चा तेल क्यों ले रहे हैं, हाँ, तो दूसरी तरफ आप हमसे वही रिफाइंड तेल खरीद भी रहे हैं, ये जानते हुए कि इसमें रूसी कच्चा तेल हो सकता है। तो भारत कह रहा है कि अगर आपको रूसी तेल से इतनी दिक्कत है तो हमसे रिफाइंड प्रोडक्ट लेना बंद कर दीजिए। एकदम, यही भारत का स्टैंड है। ये एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक उलझन है। देखिए, नियम अपनी जगह है और जरूरतें अपनी जगह। हाँ, और ये विरोधाभास तो साफ दिख रहा है। अच्छा, जरा सोचिए, अगर मान ले किसी वजह से भारत से यूरोप को ये तेल सप्लाई कम हो जाती है या रुक जाती है, तो यूरोप पर क्या असर पड़ेगा? असर तो काफी गहरा पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ऊर्जा सुरक्षा की है। यूरोप पहले ही रूस से अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो गैस वाली दिक्कत तो हमने देखी ही थी। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर भारत से भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स की सप्लाई बाधित होती है, तो उनकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये एक और बड़ा झटका होगा। और आम लोगों पर, मतलब कीमतें? हाँ, जाहिर है, यूरोप में डीजल, पेट्रोल, इन सब की कीमतें बढ़ सकती हैं। उन्हें कहीं और से शायद ज्यादा महंगा तेल मंगाना पड़े। ओहो, और अर्थव्यवस्था? उस पर भी असर आएगा। देखिए, ऊर्जा महंगी होगी, सप्लाई में अनिश्चितता बढ़ेगी, तो ये सब मिलकर आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ा सकते हैं। और रिश्तों पर, भारत और ईयू के बीच? हाँ, वो तो है ही। भू राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। जो मुक्त व्यापार समझौते वगैरह की बातें चल रही हैं, उन पर भी असर पड़ सकता है। खटास आ सकती है रिश्तों में। और वो ट्रांसपोर्ट वगैरह, लॉजिस्टिक्स? हाँ, तेल सप्लाई अगर गड़बड़ाती है तो उसका असर तो पूरे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर पड़ता ही है। गाड़ियाँ, जहाज, सब पर। ये तो हुई यूरोप की बात, लेकिन क्या भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसका? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। असर भारत पर भी पड़ेगा। देखिए, ये जो पेट्रोलियम उत्पाद हम निर्यात कर रहे हैं, इससे अच्छी कमाई होती है। हाँ, राजस्व आता है। बिल्कुल। तो अगर ये एक्सपोर्ट कम होता है तो सीधे सीधे हमारे राजस्व पर असर पड़ेगा, और यूरोपीय बाजार हमारे रिफाइंड प्रोडक्ट्स के लिए एक बड़ा बाजार है। तो मतलब भारतीय रिफाइनरियों को नुकसान होगा? हाँ, खासकर वो रिफाइनरियां जिनका यूरोप एक बड़ा ग्राहक है, जैसे नायरा का जिक्र हमने किया, उनको तो सीधा नुकसान होगा। तो ये स्थिति ऐसी है जहां आर्थिक चुनौतियां दोनों तरफ हैं, किसी एक के लिए नहीं। तो मतलब कुल मिला के देखें तो ये एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर है ना? हाँ बिल्कुल। ये साफ तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध का एक साइड इफेक्ट है, जिसने पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन और देशों के रिश्तों में एक नई उथल-पुथल ला दी है। एकदम सही कहा आपने। राइट। ये सिर्फ तेल का खेल नहीं है। इसके पीछे राजनीति है, अर्थशास्त्र है, कूटनीति है, सब कुछ आपस में गुथा हुआ है। तो आखिर में हम क्या समझे इससे? मतलब क्या निकलता है इन सब का? देखिए, ये पूरा प्रकरण दिखाता है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार कितना नाजुक है, और कैसे देश ऊर्जा के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। हाँ, ये निर्भरता तो साफ दिख रही है।
और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है भविष्य के लिए कि इस तरह के वैश्विक झटकों से बचने के लिए, अपनी ऊर्जा सुरक्षा पक्की करने के लिए देशों को अब किन नई रणनीतियों पर सोचना होगा। शायद कुछ लीक से हटकर सोचना पड़े। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। पारंपरिक तरीकों से शायद अब काम न चले। बिल्कुल। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, सप्लाई के नए रास्ते और शायद आपसी निर्भरता को कैसे बेहतर तरीके से संभाला जाए, इन सब पर अब गंभीरता से विचार करना ही होगा। ये सवाल अब और भी अहम हो गया है।